नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। हमारे साथ पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि 80% लोग चाहते हैं यहां पर चुनाव ना हो। एलजी साहब का ये कहना है। सर, स्वागत है आपका। खुश तो बड़े होंगे कि चुनाव ही नहीं होंगे और लोग हमसे पूछेंगे भी नहीं और हमारी जवाब दे भी नहीं। नहीं, हम तो खुश नहीं है। हम तो ये कहते हैं चुनाव होने चाहिए, जीते जो मर्जी सरकार, जिसकी मर्जी बने, लेकिन चुनाव तो होने चाहिए। और आज के नहीं हम कह रहे हैं, और 2018 से हम लोग कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। और ये कहते हैं कि चुनावों में ही ये जो लोग दावे करते हैं कि हमने 9 साल हमारे बेमिसाल हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें गिनाते हैं, हमने ये किया वो किया फलान किया टीम किया, कैसे कैसे करते हैं। हमको इनको कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो जज, ये इसका बेटर जज तो जो लोग जिन्होंने वोट डालना है उन्होंने फैसला करना है कि आपने 9 साल आपके बेमिसाल, वो कहने चाहिए। अपने मुंह से मियां मिठू बन रहे हो कि 9 साल बेमिसाल। जिस दिन वो आप अगर इतना आपका है कि बेमिसाल है तो एक बार इलेक्शन करा के देख लीजिए। नहीं, आप लोग इसलिए खुश हो रहे हैं, एनसी इसलिए खुश हो रही है कि लोग ही नहीं चाहते हैं कि चुनाव, ये एलजी साहब का कहना। और आप भी तो इसी में हाँ मिला रहे हैं। वरना इतना बड़ा बयान, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी कैमरे के आगे पब्लिक रैली में बोल रहे हैं, वरना इतना बड़ा बयान कि लोग यहाँ पे वो नहीं चाहते, चुनाव नहीं चाहते, और आप लोगों ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इसका मतलब एलसी भी हाँ में हाँ मिला रही है। नहीं, मुझे लगता है कि एलजी साहब से गलत फिगर बोली गई, कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया। 100% वो ये कहना चाहते थे कि 20% लोग जो हैं नहीं चाहते इलेक्शन होना चाहिए, 80% चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा। फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं मेरे ख्याल जल्दबाजी में हुए और उनसे ये निकल गया है। और बाद में आप कुछ नहीं कह रहे। मुझे लगता है कि एलजी साहब पछताए होंगे। नहीं, हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई जिस मीडिया के लोगों की वो बात कर रहे हैं कि फलाने मीडिया वाले, उसका नाम तो लाएं ताकि उसके हम चरण धो के पानी पिए उसका। ऐसा महान पत्रकार कौन सा है जो ये कह रहा है कि जनाब 80% लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। अगर इलेक्शन नहीं चाहते तो फिर ये सड़कों पे लोग क्यों हैं? ये जम्मू बंद जो रहा, ये क्या था? जो कश्मीर में लोग इनके खिलाफ हैं वो क्या है? जो मुलाजम सड़कों के ऊपर है, जो डेली वेजर सड़कों पे है, जो बेरोजगार बच्चा सड़कों के ऊपर है, ये क्या है? मेरे कहने का समझे नहीं, मतलब पार्टियों के लिए तो नहीं कहा उन्होंने कि 80% पार्टी ये चाहती कि चुनाव ना हो, जैसा मैंने कहा ना, पार्टी क्यों चाहेंगी? अगर देखो, हम लोग अपने आप को, अगर आज मैं अगर आपने शायद हार का डर हो। नहीं, मैं अपने आप को अगर लीडर कहलाता हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर कहता हूँ, तो एक पॉलिटिकल वर्कर की पहचान यही होती है, एक लीडर की पहचान यही होती है इलेक्शनों के साथ। इलेक्शन जो वोट वो लेके आएगा उसके पीछे पता चलता है कितने लोग हैं। सियासत हमेशा मुंडियों से देखी जाती है, बातों से नहीं। जिसके पीछे जितनी मुंडी, जितनी टोपी, उतना बंदा वो पावरफुल है। तो इसलिए आज इलेक्शन की बहुत जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन नहीं कराती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत वीक है आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर। मतलब कि एलजी साहब उनकी भाषा बोल रहे हैं, यार दिल्ली का आदेश तो नहीं है। तो एलजी साहब तो है ही बीजेपी के ना सर। आप ये गलतफहमी में क्यों जाते हो? यही एलजी साहब एमपी रहे, वही ना, इनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर। नहीं, देखिए, एलजी साहब इससे पहले, एलजी से पहले वो यूपी से एमपी जीते, बिल्कुल, रेल मंत्री, उसके बाद रेलवे मिनिस्टर रहे बीजेपी की सरकार। आज वो जम्मू कश्मीर में है तो वो बीजेपी की है ना। पूरी उम्र उन्होंने बीजेपी के अंदर अगर दे दी तो आज वो आप कहेंगे कि जब एलजी बन गए तो उनका माइंड चेंज हो गया। एलजी साहब इनको डिफेंड कर रहे हैं कि अगर चुनाव करवा दिए कहीं इनकी हार ना हो जाए। सिर्फ है कि इनकी हार के ऊपर एलजी साहब पर्दा डाल रहे हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इनकी हार तो पर्दा उठाओ ना आप। हम तो उठा रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं। और बाकी रही बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन हमने नहीं कराना, इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इलेक्शन कमीशन तो बार बार कह रहा है, देखिए सारे प्रोसेस कंप्लीट है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन है, चाहे पंचायती हैं, चाहे असेंबली हैं, चाहे डिलिमिटेशन है। यही काम करना था ना इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ, सिक्योरिटी भी टनाटन, सब कुछ। उन्होंने फोर्सेस भी मंगवाई हुई हैं, चिट्ठियां लिखी हुई हैं कि हमें इतने इतने बंदे अपने नॉमिनेट कर दो, सब कुछ किया हुआ है। सिर्फ इलेक्शन का उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हुई है इनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, दिल्ली के अंदर एमएचए को, कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दो। तो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देते। देखो, इधर से बीजेपी कहती है सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देती, उधर से ये कहते हैं, आप एलजी साहब का बयान सुना होगा, दिल्ली में पार्लियामेंट में भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, देखो जी, इस बार जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, टूरिस्ट बढ़ा है। उन्होंने कहा जी, अमरनाथ यात्रा में आगे से कई गुना ज्यादा लोग यात्री आए हैं, जबकि लास्ट दिनों में वहां यात्रा में गया ही कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं माता वैष्णो देवी में बड़े लोग आए हैं। फिर ये कहते हैं हमने G20 कराया। भाई, इसका मतलब ये सब कुछ अगर पीसफुल हो गया है फिर आपको इलेक्शन कराना चाहिए ना। क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? आप सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दो ना इलेक्शन कमीशन को। आप लोगों से डर तो नहीं गई है दिल्ली? डर तो नहीं गई एनसी से? या देखो, आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इसमें दो राय नहीं, बच्चे बच्चे की जुबान। अच्छा, आप कहीं भी चले जाओगे, बात करोगे, लोग कहेंगे जी आने वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का। लेकिन भाजपा कह रही है इन गद्दारों की हम
सरकार ही नहीं आने देंगे, ये तो गद्दार है, जेल में डालेंगे जब हमारी सरकार आएगी। ये रविंद्र रैना ने साफ कहा था आज से 2019 के चुनाव में कि फारूक अब्दुल्ला जी को हम तिहाड़ जेल में भेज देंगे। ये तो वक्त बताएगा कौन जेलों में जाएगा, लेकिन है कि जहां तक ताल्लुक है, आज 9 साल हो गए इनको, 9.5 साल हो गए हैं जम्मू भारतीय जनता पार्टी को रूलिंग में। दिल्ली के अंदर भी जम्मू कश्मीर का समझो, दोनों सरकारों में 9 साल 9.5 साल हो गए हैं। मुझे बताओ कि आज की डेट में ये सबको कहते हैं वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट है, वो भी चोर है, वो भी गद्दार है, ये भी देशद्रोही है, बस यही देशभक्त है। तो क्या कर लिया जनाब, कितने के देशद्रोहियों को अंदर कर दिया इन्होंने, कितने करप्ट को अंदर कर दिया। आप प्रवोक कर रहे हैं उनको एक्शन लेने के लिए। हमने क्या प्रवोक करना जनाब, बात प्रवोक नहीं है, बात है उनकी बातों को हम जवाब दे रहे हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं कि भैया ये कौन करप्ट है, कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, इसका फैसला लोगों ने करना है। हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड है, और डेमोक्रेसी के अंदर जब है, आप जब बात करते हो तो डेमोक्रेसी के अंदर लोग फैसला करते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन करप्ट है, कौन देशभक्त है, ये फैसला उन्होंने करना है। हम एक बंदा कौन होता है, रविंद्र रैना कौन होता है फैसला करने वाला। इसलिए हम इस डिबेट में जाते, हम एक ही बात कहते हैं, चुनाव के लिए तैयार है। हम एक ही बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, इलेक्शन करवाइए। रविंद्र रैना बड़ी बार कहता है कि हम 50 पार करेंगे, भैया तो 90 पार कर दे, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर में। सुरेंद्र जी, क्या हम ये मान के चले कि अगला प्रोटेस्ट जो होगा वो चुनावों के लिए होगा? देखिए, हम ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट, क्योंकि दिल्ली में आप जा रहे हैं, दिल्ली में आप बात रख रहे हैं, पर दिल्ली वाले आपके सुन नहीं रहे, लेकिन प्रेशर तो बनाओगे ना। दिल्ली में कौन बात रख रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तो आई थी अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन तो आई, देखो ना, अपोजिशन पार्टी इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी के पास तो गई ना। उन्होंने साहब कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हैं, तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही? तो प्रेशर बनाइए ना। कैसे बनाइए? ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यही प्रेशर, तो और क्या प्रेशर करें? लेकिन जनता आपको देखना चाहती है सड़क पर, क्योंकि आजकल इंसाफ सड़क पर मिल रहा है। मुझे बताएं, आज सड़कों में जो लोग उतर रहे हैं उनके साथ ये क्या कर रहे हैं, कितनी जाति कर रहे हैं? ये पीछे कुछ लोग उतरे थे, जेल में ठोक देगा उनको अंदर। तो फिर जेल जाने का डर है क्या आपको? नहीं, जेल में बात वो नहीं है जेल जाने की। हम ये कह रहे हैं कि हमें जेलों में देना, लीडरों को डाले ना, लेकिन जब पब्लिक क्यों हमारे पीछे भुगते बेचारे? तो लीडर भी तो बड़े चालाक है, खुद घर में रहते हैं और जनता को कहते हैं आप सड़क पर उतरे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है नलिन जी। आपको याद होगा जब ये डोमिसाइल का ऑर्डर निकला था जमीनों का, कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बंदा, बाहर के बंदे भी लोग जमीनें ले सकते हैं। मैं वाहिद आदमी था जम्मू कश्मीर के जो सड़कों पे हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था गांधीनगर में। इसलिए हमने कब अपोजिशन नहीं बोली, अपोजिशन हमेशा बोली है, लेकिन सिर्फ है कि अब मैंने कहा ना कि आप चंद लोग हैं जो आप जैसे मीडिया के लोग हैं जो ये चीज देखते हैं कि अपोजिशन बोल रही है सड़कों पे है। मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया जो जम्मू के अंदर है, जो मीडिया जो पोर्टल है, उनको हम दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते पता नहीं, रब भी जाने क्या बात है। उनको सिर्फ बीजेपी का दफ्तर हेडक्वार्टर दिखता है, वहां जाके रोज जाके उनके कभी वो उनके नाचने का फोटो खींचते हैं, कभी उनका डांस करने का, कभी वो पेटें गाने का। पब्लिक तो उन्हीं के पास जाती है ना, पब्लिक तो अपने जितने भी है उन्हीं के पास जाती है। आप लोगों के पास क्यों नहीं आ रही पब्लिक? मुझे बताओ, पब्लिक ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपके सामने रैबरे खेल वाले वहां गए, क्या उनके पक्के हो गए? पीएचई वाले वहां गए, क्या पक्के हो गए? आपके अपना डेली वेजेस नहीं, डेली वेजेस तो गए, पीएचई वाले गए, वो बिजली वाले गए, रैबरे जंगलात वाले गए, पक्के हो गए, एनवाईसी वाले गए, पक्के हो गए, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर गए, उन्होंने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर वाले उन्होंने तो अपना धरना ही खत्म कर दिया। मैंने आपको वही बोला ना कि मैं एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो उनके दफ्तरों में वहां बाहर गई, धरने दिए, 2-2 महीने बैठे रहे, क्या वो पक्के हो गए? तो ये विश्वास आपको नहीं, देखिए सवाल ये विश्वास, ये विश्वास आपको दिलवाना था ना जनता को कि भाई साहब हम भी हैं, हम आपके इन मसलों को हल करेंगे। क्योंकि देखिए यहां पर किसी की पॉलिटिकल पार्टी की कोई वो नहीं है, हुकूमत तो है ही नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं, सब बीजेपी भी अपोजिशन में, आप भी अपोजिशन में। बीजेपी कैसे अपोजिशन में? हमेशा लोग कहां जाते हैं? जहां मक्खी कहां बैठती है, जहां मिठाई, वो कहते हैं ना कि एलजी सरकार हम थोड़ी। सुनिए, मक्खी कहां बैठ, जहां मिठास होगी, जहां गुड़ होगा। लोगों को पता है कि आज जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है, इसलिए वो बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में आते थे। इसलिए आपके कहने से ये नहीं होगा कि ये एलजी की सरकार है, ये लोग मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार है। और अगर आज जम्मू बंद हुआ है तो वो बीजेपी के खिलाफ हुआ है, ना कि एलजी के खिलाफ। तो आप इसी का फायदा ले रहे हैं कि चलिए गालियां पड़ रही है, भाजपा को पड़ रही है, लोग जवाबदेही अगर तय कर रहे हैं उनसे, उनकी कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं उनसे कर रहे हैं। सवाल तो हमेशा हुकूमत से पूछा जाता है भाई, सवाल तो हमेशा जो सरकार
वो अपना सरकार में होती है, वो पार्टी सरकार में होती है, उस पार्टी से पूछा जाता है। इसलिए आज की लेकिन अपोजिशन पर तो ये प्रेशर डालते हैं कि भाई आप हमारी आवाज बनिए। तो हम आज बने हुए ना, हम कब नहीं बने, हम हर मुद्दे में आपके सामने देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि आपने सब इंस्पेक्टर के लोग जो लोगों की भर्ती आपने की थी, बच्चों के एग्जामिनेशन लिए थे या जेई सिविल के किए थे, आज 2 साल हो गए, उन बच्चों की लिस्टें नहीं निकाली आपने। आज वो बच्चे ओवरेज हो गए हैं, कहीं जो 26 साल के थे वो 28 साल के हो गए। क्या लगता है आपको, क्या है? ये तो इनको पता होगा, बीजेपी वालों को ये जवाब देना उन लोगों को, बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को, कि भाई उनको उनकी लिस्टें क्यों नहीं निकल रही, बीजेपी वाले छुप के क्यों बैठे हुए हैं अपने दफ्तरों के अंदर। और ये बीजेपी जो कहती थी कि हम बड़े गरीबों की रहनुमाई करते हैं, आप जाए इनके दफ्तर में, कितना बड़ा आलीशान दफ्तर है, लिफ्टें लगी हुई हैं, 5 स्टार होटल है, अंदर खाने बन रहे हैं। आज ये बीजेपी सिर्फ अमीर लोगों की हो गई है, बड़े बड़े ठेकेदारों की हो गई है, बड़े बड़े लैंड माफिया, शराब माफिया, माइनिंग माफिया, ये आज उनकी पार्टी बन के रह गई। आप कहें कि वो गरीब, जिस गरीब के लिए ये हमेशा जो जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब बात किया करते थे, वो पार्टी नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि एलजी की हुकूमत है इसलिए हम नहीं कर सकते, या फिर कुछ अगर वो लेनी हो, तारीख लेनी हो, तो कहते हैं ये हमने करवाया है, तो ये मखोटा है। देखिए एलजी साहब आज है, वो एक परदेसी है, वो एक गाना ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, एलजी साहब वो है। तो अखी कौन मिला रहा है? मैंने कहा ना, हम बार बार एलजी साहब के ऊपर जा रहे हैं, तो एलजी साहब को जाने के बजाय हमें बार बार एक ही बात हम कहते हैं, एलजी साहब आज है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मखोटा है, फिर ये दिखाते हैं, नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, एलजी साहब के ऊपर बात डालते हैं, सोचते हैं हम बच जाएंगे। लेकिन लोग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सियाने हैं, काबिल लोग हैं, लाइक हैं। ठीक है, आज एक ऐसे हालातों से जम्मू कश्मीर निकल रहा है जहां लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन ये मत सोचें कि ये उनको बेवकूफ बना लें। ये वो लोग नहीं है जो 2014 में बेवकूफ बन गए थे कि 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। जहां से भी तो आपको भी ले लिया था इन्होंने। मैंने चलो शुक्र है, थोड़ी देर अग्निवीर ही रहा मैं, क्योंकि इनको अग्निवीर की बड़ी वो है भर्ती करने की। आज आपके सामने देखो, बॉर्डर बेल्ट में मैक्सिमम लोग जो हमारे थे वो फौज में थे। अगर मैं भी आपके सामने बैठा हूं तो मेरे फादर अगर फौज में ना जाते तो शायद मैं भी इस मुकाम पे ना होता, क्योंकि हमारे इलाके में बड़ा पिछड़े हुए इलाके थे, बॉर्डर बेल्ट बड़ा पिछड़ा था। उन्होंने 47 देखा, 65 देखा, 71 देखा, 99 का करगिल वार देखा, फिर बीच बीच में पाकिस्तान ने जब भी फायरिंग की तो बॉर्डर के लोगों को नुकसान हुआ, माइग्रेशन हुई, हम उन मोहल्लों से निकल के आए। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आज 4 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई, और 4 साल अगर और चले गए तो हमारी एक पीढ़ी जो है जम्मू कश्मीर में बॉर्डर बेल्ट की, वो बेरोजगार हो जाएगी। और आज जब रोजगार पूरे जम्मू कश्मीर में देखिए, आज रोजगार की कोई भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को कहती है, जो अपोजिशन नहीं बोलती, हम बीजेपी को बोलते हैं आप सड़कों पे उतरो ना भाई बेरोजगारी के लिए। आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है। और ये नहीं, सुनिए, वो अगर सड़कों पे उतरेंगे तो अपने घर के खिलाफ कोई बोलते है क्या? मैंने वही तो कह रहा हूं ना, कि वो कहते हैं ना अपोजिशन नहीं बोलती, यहाँ वो कहते हैं एलजी का रूल है। तो भैया अगर ठीक है, यहाँ एलजी का रूल है, तो इसका मतलब आप अपोजिशन में हो। तो बीजेपी जम्मू कश्मीर की अपोजिशन में, तो बीजेपी अपना अपोजिशन का रोल निभाए ना। नौकरी खानी है और कुछ नहीं करना। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। मतलब उनको पंप दे रहे हैं कि आइए एलजी साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, तो जिस दिन बैठ गए उस दिन वो कमरे में बैठ के एलजी साहब के खिलाफ बोलते हैं। अगर आप में दम है तो सामने आके बोलो ना, भाई लोगों को गुमराह करते हो, हम थोड़ा कर रहे हैं, ये एलजी साहब कर रहे हैं, भैया एलजी साहब कर रहे हैं, तो फिर आप सामने आके बोल क्यों नहीं रहे? आके लोगों को क्यों भड़काते हो आप? तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आज देखिए, आज एक दिन भी आप मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी की कोई लीडरशिप सड़कों पे आई हो कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बेरोजगार है। अच्छा सर, आपको सुनिए ना, बच्चा बेरोजगार है, बेरोजगारी पे कभी इनका कोई ट्वीट सुना आपने? देखा कोई बयान बेरोजगारी पे देखा? वो बच्चे जो बेरोजगार सड़कों में घूम रहे हैं, चाहे उन्होंने बीजेपी, उनके माँ बाप ने बीजेपी को वोट डाला हुआ है, वो भी माँ बाप को वोट नहीं डालने देंगे। एक आखिरी सवाल, एनसी बड़े कॉन्फिडेंस में दिख रही है कि सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान आ रहा है, वो जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को एक चेतावनी दे रहे हैं भविष्य की, कि ये मत सोचो कि जो जिनकी आज सर्विस 15-15 साल रहती है वो थोड़े सचेत हो जाए। देखिए आज जो तो ये एक चेतावनी है उनको, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ हमारी सरकार बननी है और जब हम आएंगे हम ये एक्शन लेंगे? ये उनको डरा रहे हैं कि आप बात देखिए, उमर साहब ने जो बात की है वो डराने वाली बात नहीं है। उमर साहब ने इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाली बात कही है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऑफिसर हमेशा न्यूट्रल होता है, वो किसी सरकार का नहीं होता, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो हमेशा सरकार जिसकी मर्जी हो,
लेकिन जो लोग इलेक्शन हारे होते हैं, जो पार्टियां हारी होती हैं, उनका भी कोई अगर कोई लीडर या कोई वर्कर जाता है, उसकी सुनवाई करते हैं वो ऑफिसर, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डिपकॉम हो, जो भी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, उनका चाहे पुलिस के ऑफिसर हो, उन्होंने सुनना होता है। आज के हालात ये हो गया कि ऑफिसर जो है वो बीजेपी के वर्कर बनकर रह गए हैं। अच्छा, फर्क इतना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो तहसीलों में इनके ऑफिसर हैं वो तहसील इनके मंडल प्रेसिडेंट बने, और चेतावनी दे रहे हैं कि ऑफिसर बनकर रहिए। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि आप सबको सुने, जो जायज जिसका बनता वो करें, लेकिन ये नहीं। आज मैं आपको मैं ललित जी बता दूं, आवास प्लस के मकान आए हैं, जिस दिन इसकी इंक्वायरी हुई कितने लोग जो रूरल डेवलपमेंट के हैं वो अंदर हो जाएंगे। क्यों? कि आवास प्लस जिनके पक्के मकान हैं उनको पैसे मिले हैं, जिनके कच्चे मकान हैं उनको नहीं मिला। स्कूटियां सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, जिनकी टांगे अच्छी हैं, चंगे भले हैं, उनको स्कूटियां मिली, जो हैंडीकैप है उनको स्कूटियां नहीं मिली। आपकी पेंशनें जो हैं, जो अच्छे भले हैं, जो बीजेपी के वर्कर हैं उनको मिल रही हैं, स्कूटियां बीजेपी के वर्करों को मिल रही हैं। इंदिरा आवास मकान बीजेपी के लोगों को, ये सिलेंडर करते हैं, ये सिलेंडर भी इनके वर्करों को मिलते हैं। स्मार्ट मीटर लगे, इन्होंने कहा 1 मिनट भी लाइट बंद नहीं होगी। जनाब देखें जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे क्या लाइटें लोगों की नहीं जा रही। इसलिए ये जनाब भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप फिर एलजी साहब के ऊपर जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो ये घोटाले, ये धांधली हैं, ये लोगों के साथ जो एक फर्का किया जा रहा है और लोगों के ऊपर जो डंडा बरसाया जा रहा है, ये सब इसका लिए सब का सब इन टोल प्लाजों के लिए, इन बिजली की कटौती के लिए, ये बेरोजगारी के लिए, सबके लिए कुछ जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लीडरों को, इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो जनरल सेक्रेटरी इनका रविंद्र रैना और अशोक कोल, उनको जवाब देना चाहिए आके बाहर कि भाई हम उनको माफी मांगनी चाहिए जम्मू के लोगों से कि हमने आपका वोट लिया लेकिन हम आपका काम नहीं कर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि यहां पर अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं कि अगर यहां पर चुनाव हुए तो इनका कहना है कि एनसी सरकार बनेगी और ये जितने भी घोटाले हैं, जितने भी राज हैं, वो सब बाहर आएंगे और फिर एक्शन होगा। तो शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि कहीं ये घोटाले और ये राज बाहर ना जाए। नहीं, हम किसी को डराने के लिए नहीं बैठे। हम ये कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नहीं, वो डरना क्या, वो डर रहे हैं, हमसे नहीं डर रहे, वो लोगों से डर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको वोट नहीं डालना। चलिए सर, उनको पता हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।